जी सर, आपके पास सवाल में ये दे रखा है कि सॉलिड स्फीयर का मास भी m है और वो प्लैंक का मास भी m है। तो सवाल में ये दे रखा है कि सॉलिड स्फीयर का मास भी m है और वो प्लैंक का मास भी m है, राइट? हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली सरफेस है। तो कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, राइट? एक आपके पास बेसिकली स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर की एनफ लॉन्ग बेसिकली मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है, राइट? इसके ऊपर की एनफ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल तो प्लैंक रखा हुआ है और प्लैंक इनिशियली आपका बेसिकली तो रेस्ट पर है, राइट? प्लैंक इनिशियली आपके पास जो है वो रेस्ट पर है, राइट सर? इज इट ट्रू? प्लैंक इनिशियली आपके पास जो है वो रेस्ट पर है, राइट? और प्लैंक के ऊपर बेसिकली हुआ क्या है ना कि एक बेसिकली तो सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है बेसिकली ओमेगा नॉट और v इज इक्वल टू 0 देकर तो प्लैंक के ऊपर तो रख कर छोड़ दिया, राइट? एक बेसिकली आपके पास सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट, ठीक है? और v इज इक्वल टू 0 देकर और हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर छोड़ दिया, राइट? और ये तो सॉलिड स्फीयर और प्लैंक के बीच में आपके पास बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है म्यू। ये सॉलिड स्फीयर और ये प्लैंक के बीच में आपके पास तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है म्यू। और ये जो प्लैंक है आपके पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लैंक जो है वो बेसिकली तो जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस है आपके पास बेसिकली स्मूथ, राइट? तो हमने एक सॉलिड स्फीयर को बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है बेसिकली ओमेगा नॉट और v इज इक्वल टू 0 देकर तो छोड़ दिया, राइट? तो अगर आप ये बॉटम ऑफ पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि आपके पास बैकवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? तो सॉलिड स्फीयर पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली एफ के म्यू एम जी लगेगा आपके पास बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्लैंक पर आपके पास बेसिकली आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी वो लगेगा आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? सॉलिड स्फीयर पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेसिकली म्यू एम जी लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्लैंक के ऊपर आपके पास बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू एम जी लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसका प्रूफ मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ जो पॉइंट है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि बैकवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आपके पास बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो सॉलिड स्फीयर पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्लैंक पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? ये चीज आप समझ गए। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो तब का कंडीशन हमारे पास क्या है? ओमेगा आर माइनस वी इज इक्वल टू मतलब है तो वी प्लैंक। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो तब का कंडीशन हमारे पास क्या है? ओमेगा आर माइनस वी इज इक्वल टू वी प्लैंक। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो तब का कंडीशन है हमारे पास ओमेगा आर माइनस वी इज इक्वल टू वी प्लैंक है, राइट? तो ओमेगा एनी टाइम टी अगर आप लिखिएगा तो वो आएगा हमारे पास बेसिकली ओमेगा नॉट माइनस और अल्फा होता है हमारे पास टॉर्क बाई आई। टॉर्क है हमारे पास म्यू एम जी आर बाई आई है हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी। और माइनस साइन इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बेसिकली मतलब कि तो ओमेगा को घटाने का काम कर रहा है। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका बेसिकली ओमेगा को घटाने का मतलब एक काम कर रहा है। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका ओमेगा को घटाने का काम कर रहा है। तो ओमेगा नॉट माइनस और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी। ओमेगा एट एम टी माइनस आर माइनस और हम लोग लिखेंगे तो v आ जाएगा हमारे पास क्योंकि सॉलिड स्फीयर पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी लग रहा है राइट डायरेक्शन में तो माइनस है हमारे पास म्यू जी टी इज इक्वल टू और ये हमारे पास तो v ऑफ द प्लैंक है हमारे पास म्यू जी टी। तो v प्लैंक है हमारे पास तो म्यू जी टी क्योंकि प्लैंक पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है बेसिकली म्यू एम जी लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यही वाला हम लोगों ने बेसिकली तो लगा दिया है। तो कंडीशन ओमेगा माइनस वी इज इक्वल टू वी प्लैंक यही कंडीशन है ना। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है? ओमेगा माइनस वी इज इक्वल टू वी प्लैंक क्योंकि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो बॉटम मोस्ट वाला जो पॉइंट है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होगा क्योंकि जब बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो बॉटम मोस्ट वाला जो पॉइंट है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होगा। तो यहाँ से आपके पास जो टाइम आया है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो आया है बेसिकली 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी। यहाँ से आपके पास वो टाइम आया है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो आया है आपके पास बेसिकली टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी। तो ये वो टाइम है टी इक्वल टू 2 मतलब कि ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू कि जब कि आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, राइट? तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो तब तक का आपके पास बेसिकली तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है बेसिकली तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो अगर वो निकालना है तो हाफ एटी स्क्वायर है और प्लैंक पर आपके पास बेसिकली एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है म्यू एम जी लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है सर। तो हाफ इंटू ए है आपके पास म्यू जी इंटू आपके पास है इंटू आपके पास है मतलब इंटू आपके पास है तो टी स्क्वायर है बेसिकली 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो एस प्लैंक आ गया है आपके पास बेसिकली 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 म्यू जी। अगेन हमसे ये पूछा गया था कि हमें बताना है प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो हमें बताना है कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो एस प्लैंक बराबर हाफ ए टी स्क्वायर और प्लैंक पर एक ही फोर्स लग रहा है एफ के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हाफ इंटू ए है आपके पास म्यू जी इंटू और ये वो टाइम है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो टी स्क्वायर तो 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एस प्लैंक आ गया है 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 म्यू जी। ये एस प्लैंक मतलब कि ये आपके पास क्या है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो ये आपके पास क्या है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो ठीक है सर, इजी। आइए मैंने यहाँ पर आपको सारा चीज़ समझा दिया। तो सवाल में ये दिया हुआ है कि सॉलिड स्फीयर का मास भी एम है और वो प्लैंक का मास भी एम है। सॉलिड स्फीयर का मास भी एम है और वो प्लैंक का मास भी एम है, मतलब सॉलिड स्फीयर जो है उसका भी मास एम है और वो जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक है उसका भी मास एम है।